अस्सलाम वालेकुम। मैं जब कराची में था तो नमाज जुमा की अदायगी के लिए जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो इमाम साहब जो बयान फरमा रहे थे, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सामीन तक पहुंचाऊं। इमाम साहब कह रहे थे कि अगर ये जानते हुए कि नेकी और बदी का सिला क्या है, ये जानते हुए कि हमने बुराइयों से बचना है, फिर भी नहीं बच पा रहे, हम लोग गुनाहों में धंसते चले जा रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए 4 काम करने का उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि गुनाहों से बचने के लिए अपना मुहासरा और मुआकबा किया कर। मुहासरा तो हर ख़ास आम को समझ आती है कि मुहासरा क्या है। मुआकबा की मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने इसकी तफसील बयान कर दी। उन्होंने कहा कि अपना मुआकबा करने का तरीका ये है कि ख़याली दुनिया में जाके ख़ुद को मौत के मुंह में धकेल देना। मिसाल के तौर पे जो उन्होंने कहा मैंने उसको प्रैक्टिकली किया। मौलाना साहब फरमा रहे थे अकेले कमरे में बैठ के आपने ख़याली दुनिया में ख़ुद को मार देना है। मिसाल के तौर पे मैंने जब अपना मुआकबा किया तो मैंने ख़ुद को बिस्तर मर्ग पे पाया। मौलाना साहब के बकौल के बिस्तर मर्ग पे आपने इमेजिन करना है कि आपके घर वाले आपकी चारपाई पास बैठे हुए आपको रो रहे हैं, आप उनको छोड़ के जा रहे हैं, घर वाले परेशान हैं, घर वाले रो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आपको नहलाने के लिए ले जाया गया। गुस्ल देने के बाद जो मैयत को गुस्ल देते हैं, आज हम देखते हैं जहाँ भी हमारे नज़दीक, सबके नज़दीक दुनिया से लोग जा रहे हैं, मुर्दे को गुस्ल दिया, उसके बाद मुर्दे को कफन पहना दिया गया। यानी इमेजिन किया कि वो कफन मुझे पहना दिया गया। अब मुझे दोबारा से चारपाई पे ले आएँ, घर वाले मज़ीद रो रहे हैं कि अब दफनाने का वक्त करीब आ रहा है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि घर वाले रो रहे हैं और मैं बिस्तर मर्ग पे हूँ, जनाजा मेरा तैयार है। थोड़ी देर के बाद अंदर लोग आना शुरू हो गए, मर्द हजरात। उन्होंने मेरा जनाजा उठाने के लिए घर वालों से इजाज़त चाहिए। अब घर वाले मज़ीद चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मेरा जनाजा उठा के ले जाया जा रहा है। बहुत सारे लोग कलमा शहादत पढ़ते हुए जनाजा गाह की तरफ जा रहे हैं। मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये कब्रिस्तान पहुँच गए लोग। वो कब्र जो मेरे लिए तैयार की हुई है वो मेरे सामने है। अब मुझे उन्होंने कब्र में दफना देना है। और ये हम सब के साथ होना है, हमारे बहुत सारे बड़ों के साथ, हमारे आबाओ अजदाद के साथ ये सब कुछ हो चुका है। और इसमें तो हमारा ईमान है कि हमारे साथ ये सब कुछ होना है, यानी मरना है। कब्र तो शक होती है, बाज़ दफ़ा कब्र नहीं भी मिलती, यानी मरना है। तो मैंने इमेजिन किया कि अब मुझे कब्र में उतार दिया गया है। कब्र में उतारने के बाद घर वालों ने ऊपर से, या जो लोग जनाजे में शरीक थे, उन्होंने ऊपर से मट्टी डालना शुरू कर दी। मट्टी डालते डालते एक वक्त आया कि उन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पे ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। ऊपर से मट्टी की एक तह जमा दी, जो अब मैं अगर ज़िंदा भी हो जाऊं तो मुझे वहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन ज़ाहिर है मौत के बाद उन्होंने मुझे वहाँ एक मखसूस जो हुक्म रब्बी है उसके मुताबिक मुझे उन्होंने कब्र में पहुँचा दिया है। अब जब मैं कब्र में पहुँचा हूँ तो मुनकर नकीर आ गए हैं, सवाल व जवाब के लिए फ़रिश्ते पहुँच गए हैं। उन्होंने मुझसे सवाल व जवाब करना शुरू किया। वो सवाल व जवाब जिसका मुझे पहले से पता था, मन रब्बों का, मन दीनों का, नमाज पढ़ी है कि नहीं, इस हस्ती के बारे में क्या जानते हो, लोगों के हकूक़ खाए हैं कि नहीं, दुनिया में जवानी कैसे गुजारी, बुढ़ापा कैसे गुजारा, अल्लाह के अहकामात माने कि नहीं। यानी जब मुझसे ये सवालात किए जाएंगे जिसके मैंने दुनिया में बिल्कुल भी जिस पे अमल नहीं किया था, मैंने लोगों का हक़ भी खाया था, मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी थी, मैंने वालिदैन की नाफरमानी भी की थी, मैंने चोरी भी की, धोखे भी दिए, झूठ भी बोला, गद्दारी भी की, यानी इतने गुनाह किए मैंने, और मुझे परवाह ही नहीं थी कि एक वक्त आना है, मुझे कब्र में भी होना है, मैंने अल्लाह को जवाब भी देना है। ये सारी चीज़ें जो मुझे पहले से पता थीं, अब जब मैं वहाँ पहुँचा, उससे सवालात करना शुरू किए उन्होंने
تو मैं लाजवाब था, मेरे पास उनको जवाब देने के लिए कोई भी अल्फाज नहीं थे। नतीजे के तौर पे अब मुझे सज़ा का मरहला मेरा शुरू हुआ। वो सज़ा जिससे बचने के लिए मुझसे ना रिश्वत ली उन्होंने, ना मैं उनको कोई लालच दे सका। जिस बेस पे, जिस बुनियाद पे मैंने दुनिया गुजारी थी, पूरी दुनिया में मैं लोगों को रिश्वत दे के, लोगों को लालच दे के, लोगों को धोखे दे के अपने सारे काम निकलवाता रहा। अब जब वहाँ फरिश्ते ना जो रिश्वत लेते हैं, ना धोखे में आते हैं, ना वो किसी लालच में आते हैं, वो सज़ा दे रहे हैं और मैं बेबस उनकी सज़ा भुगत रहा हूँ। यहाँ मेरा मुआक़बा ख़त्म हुआ। देखें, लफ्ज़ मुआक़बा मैं शायद कहीं गलत नहीं इस्तेमाल कर लूँ, बहरहाल अगर सामीन में से कोई अहले इल्म है तो वो मेरी रहनुमाई भी कर सकता है कमेंट बॉक्स में। तो यानी जितने भी प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ मैंने प्रैक्टिकली किया था, जिसका जो मुझे मौलाना साहब बता रहे थे उस वक्त, जब मैंने प्रैक्टिकली किया तो आप यकीन जाने उस वक्त से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा दीन पे चलने की कोशिश की है मैंने। दीन पे चल भी रहा हूँ, टूटे फूटे सजदे भी अदा करता हूँ, कोशिश करता हूँ लोगों का हक़ नहीं खाऊँ। आपको बताने का मकसद ये है, एक दफ़ा जितनी बातें मैंने की हैं इसी प्रैक्टिकली इसी तरीके से अपना मुआक़बा कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जब आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी, ख़ुद को आपने मार दिया होगा। देखें, जब आप इमेजिन करेंगे तो आपके पास वक्त है, आपके पास मौका है कि मरने, जो आपने ख़ुद को इमेजिन करके मारा, अब मरने के बाद आपके पास मज़ीद ज़िंदगी है, आप उसमें नेकी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, जब आप हकीकी मौत का मज़ा चख लेंगे, जब आपको मौत आ जाएगी, होगा सब कुछ यही जो आपने अभी इमेजिन किया है। लेकिन एक कमी होगी, आपके पास भी ये वक्त नहीं होगा कि आप दोबारा से जाके तौबा कर लें, दोबारा से जाके अल्लाह के हुज़ूर पेश हो जाएं, या दोबारा से लोगों के जो हक़ खाए हैं उनसे माफ़ी मांगें, उनको हक़ वापस दे दें। ये आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा। खुदारा आज वक्त है, ख़ुद को संभालें, नेकी की तरफ लौट आएँ, नेकी की तरफ। ये आपके पास ज़िंदगी का पता बिल्कुल भी नहीं है। किसी मरने के लिए ना तो बीमारी की ज़रूरत है, मरने के लिए ना ही बुढ़ापे की ज़रूरत है। मौत किसी भी वक्त, किसी भी उम्र में आ सकती है, और ये फ़ैसला आपने करना है कि मुझे अब मरने के बाद इन सारे सवालों के जवाब दे के सज़ा के मुस्तहिक ठहरना है, या मैंने खुद को इमेजिन करके प्रैक्टिकली देख के फिर हमने नेकी की तरफ लौटना है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।